डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमारी जिस तरह आप लोगों को पता है, माइक को ठीक कर लूँ, कि एस&पी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है, जिसका आज लेक्चर नंबर 54 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस तरह हमने स्टार्ट किए हुए हैं, इससे पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को तकरीबन ख़त्म कर लिया है। इससे पहले थर्ड पीरियड के ऊपर तफसीलन बातें हो चुकी हैं, अल्कली मेटल के ऊपर भी बात हो चुकी है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर भी बात हो चुकी है। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर इन लेक्चरों को चेक करें। तफसील इनके ऊपर बातें हो चुकी हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज लेक्चर नंबर 03 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कार्बन फैमिली का, और उसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आप किताब में हेडिंग लगी हुई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से आपको हेडिंग मिलती है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या किरदार अदा करता है। इसके ऊपर पहले भी फेजान रूल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फेजान रूल या फेजान रूल समझें उसका, या फेजान रूल आप समझें, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। फेजान रूल ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। फेजानों के ऊपर तफसीलन मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को ज़रूर चेक करें, उसके ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है हमारी। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अपने हाथ में पेन ले लें, कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करें। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट आपको मेडिकल टेस्ट के लिहाज से क्लियर होंगे। तो मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल, खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखें, हमारे पास जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। देखें, हमारा ये आपका साथ है और प्यारा सा साथ है, केमिस्ट्री वाला के नाम से है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और हमारे इस पेज को, जो पेज की इंशाल्लाह इस पेज के ऊपर वीडियो दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि हम केपी के पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एक क्वालिटी एजुकेशन का कंसेप्ट बच्चों को दे सकें। आज तो स्टार्ट लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक ग्रुप ले रखा है और इसी ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन फैमिली, और इसी के साथ ही हम दूसरे ग्रुप को भी डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पर लगी हुई हैं, जो बातें मैं यहाँ समझाता जाऊँगा वही बातें आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेनी। जिस तरह यहाँ पर ये ग्रुप नंबर हमारे पास है, ग्रुप नंबर 4A हमारे पास मौजूद है। इस तरीके से यहाँ पर जो आपके पास जो फैमिली लगी हुई है, ये आपके पास थर्ड ग्रुप है, थर्ड बोरान फैमिली। इस तरीके से आपके पास जो है ये पांचवा ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली। और इस तरीके से ये जो आपके पास है छठा ग्रुप है, हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली। तो आपके पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो इन्हीं ग्रुप के अंदर आपको पाया जाएगा। यानी आपके पास जो है चौथा ग्रुप है, इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, थर्ड ग्रुप के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, फिफ्थ ग्रुप के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है और सिक्स ग्रुप के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बाज़ किताबें लिख रही हैं थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ, लेकिन बहरहाल आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इन ग्रुप में पाया जाएगा। ग्रुप नंबर थर्ड ए, ग्रुप नंबर फोर्थ ए, ग्रुप नंबर फिफ्थ ए और ग्रुप नंबर जो है हमारे पास सिक्स्थ ए। ये जो ग्रुप हैं इनके अंदर आपको क्या नज़र आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपकी चूँकि मैं केपी के खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का कंटेंट यूज़ करता हूँ तो इस वजह से हम इसमें तफसीलन पढ़ लेंगे, इसके तफसील को देख लेंगे और इसी तफसील को आपने कयास करना है थर्ड ग्रुप के अंदर, फिफ्थ ग्रुप के अंदर और सिक्स ग्रुप के अंदर, फोर्थ के अंदर हम पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इन ग्रुप के अंदर पाया जाता है, बाकी ग्रुप में नहीं पाया जाता। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ये पूछ सकता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये आपके पास जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है, ये आपके पास सेकंड ए है। इस तरीके से आपके पास जो है सेवंथ ग्रुप है और एट्थ ग्रुप है।
अब ये जो ग्रुप हमारे सामने है, नॉट शो इनर्ट पेयर अफेक्ट, ये इनर्ट पेयर अफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पॉइंट जो आपके कोर्स में लग रही है वो ऑब्जेक्टिव है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो इनर्ट पेयर अफेक्ट शो नहीं कर रहे। तो याद रखें, आपके पास ये ग्रुप तो इनर्ट पेयर अफेक्ट शो करेंगे। ये आपके पास जो ग्रुप हैं शो इनर्ट पेयर अफेक्ट, ये जो ग्रुप आपके पास हैं ये इनर्ट पेयर अफेक्ट शो करेंगे। लेकिन ये जो ग्रुप मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके सामने है, या 7वां ग्रुप है या 8वां ग्रुप है, इनके अंदर इनर्ट पेयर अफेक्ट नहीं देखा गया। याद रखें, केमिस्ट्री जो है एक्सपेरिमेंट का नाम है। केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद वजात की जाती है। एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये देखा गया है कि ये जो है इनर्ट पेयर अफेक्ट शो करेंगे और ये इनर्ट पेयर अफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आपके पास ये कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली में इसके एटॉमिक नंबर 6 है। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 01 और 02 आप ज़रूर देखें, हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तफसीलन बात हो चुकी है। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पर आ रहा है ns2 और np2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है यहाँ पर ns2 np2। चूँकि हमारे पास ये जो आ रहा है दूसरा पीरियड है, इसलिए हमने ns2 में 2s2 और 2p2 लिखा है। इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा पीरियड है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा तीसरे पीरियड में ns2 और np2, यानी आपके पास आएगा 3s2 और 3p2 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले इसकी। इस तरीके से अगर यहाँ पर आएँ, ये फोर्थ पीरियड है, तो ये हो जाएगा 4s2 और 4p2। इस तरीके से आप 10 की तरफ जाएं तो हमारे पास आएगा 5s2 और 5p2। और आपके पास 6 पीरियड में जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 6s2 और 6p2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि n की जो कीमत है ns2 np2, यानी आपके पास जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आता है, जो आपके पास ग्रुप नंबर 4 जो आपके पास है, ग्रुप नंबर 4 ए, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने है ns2 और np2। और यहाँ n की कीमत जो है, या n की कीमत जो है 2 से लेकर 6 के दरमियान हो सकती है। 2 से लेकर 6 के दरमियान n की कीमत आपके पास आ सकती है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें ns2 np2 है, 2 से लेकर आप यहाँ देखें 6s2 6p2 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो सकती है n की कीमत जो है 2 से लेकर 6 तक। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्लियर करें। अब किताब में दूसरी लाइन जो लगी हुई है वो यही है, n की कीमत जो है 2 से लेकर 6 के दरमियान हो सकती है। क्योंकि पीरियड है, ये आपके पास सेकंड पीरियड है, ये आपके पास थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये 6 पीरियड है। इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 आएगा। अब अगर आप चेक करें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो ये आ रहा है, और आउटर मोस्ट शेल इसका ये आने से इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रही है। यानी अगर हम चेक करें कार्बन को, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको आपने नोट कर लिया तो इसको मैं जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ। जो स्क्रीनशॉट इसका ले लें जल्दी से, नोट कर लें वीडियो को पास करके। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। मैं साफ़ करने जा रहा हूँ ताकि मुझे जगह कुछ मिल सके। देखिए, ये जो कार्बन हमारे पास है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल जो L है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ये हमारे पास आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो कार्बन जो है इसका आपके पास आ रहा है 1s2 2s2 और 2p2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल को आप चेक करें, जो L शेल है इसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए हम देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को याद रखें। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैं ऑक्सीडेशन के ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ इससे पहले। लेक्चर नंबर 02 को आप ज़रूर चेक करें, केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमें इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 02 मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके चैनल का लिंक दे दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएं तो इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपके पास जो अजान हो रही है, अजान को हो लेने दें। देखिए अज़ान हो गई है। अज़ान के एहतराम के लिए हम थोड़ा सा खामोश हुए। मैंने वीडियो को बंद नहीं किया, वीडियो ही जारी रही। हमारा मकसद ही लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ान ही पहुंचानी है। तो देखें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास +4 आता है, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आपके पास देखें ना, यहाँ पर जो कार्बन आपके पास मौजूद है, अगर मैं 2s ऑर्बिटल कार्बन का यहाँ बनाऊँ और 2p ऑर्बिटल मैं यहाँ ड्रा करने जा रहा हूँ। ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz हमारे पास है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इस लिहाज से देखा जाए तो कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लें, ये हिस्सा नहीं ले। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जम करके यहाँ जाता है। इसलिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस सूरत में रहती है कार्बन की। आप हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसको हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जो कार्बन है बॉन्ड बनाने से पहले एक्साइटेड स्टेट में चलता है और ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप होते हैं और इन ओवरलैपिंग को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। और आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और 4 sp3 ऑर्बिटल आपके पास पाए जाते हैं। तो कार्बन जो है आपके पास 4 बॉन्ड बनाता है, 4 sp3 ऑर्बिटल। जिस तरह आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक sp3, यहाँ पर एक sp3, यहाँ पर एक sp3 और यहाँ पर एक sp3। इस वजह से अगर हम देखें तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड शो करता है और ग्रुप नंबर भी 4 है, इसलिए इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको 4 नज़र आती है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं, सिलिकॉन भी आपको +4 शो करता है। इस तरीके से नीचे तरफ चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जब हम नीचे तरफ आते हैं तो हमें +2 भी नज़र आती है, +4 भी नज़र आती है नीचे की तरफ। जब हम लेड की तरफ आते हैं तो लेड में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 नज़र आ रही होती है। यहाँ +4 है कार्बन और सिलिकॉन में। नीचे आने से ऑक्सीडेशन स्टेट जर्मेनियम टिन +2 +4 शो कर रहे हैं। लेकिन जो लेड की बात चलेगी तो लेड के अंदर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाती है वो क्या आ जाती है? +2 हमारे पास आती है। तो ये जो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लेड में क्या हुआ है कि ये जो लेड है इसके ऑर्बिटल में वही इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, 6s2 है और आपके पास यहाँ पर 6p जो है 6px, 6py और 6pz। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जलते। यहाँ जो 6s के इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना तो ये चाहिए था जिस तरह कार्बन में हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पर ये जो हैं बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसलिए आपको PbCl2 तो नज़र आएगा, PbCl2 तो नज़र आएगा, लेकिन आप PbCl4 नहीं बनाते। एक्सपेरिमेंटल बेस है। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले जा। मैं रीज़न पढ़ते हैं कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया, रीज़न पढ़ते हैं।
लेकिन सिर्फ ये समझिए फिलहाल आप कि इन दो इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने हिस्सा ले लिया। इसको नाम देते हैं इनर्ट पेयर। रीजन को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। इसे क्या नाम देते हैं? इनर्ट पेयर। ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने अब बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो ये इनर्ट पेयर कहलाएंगे, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। रीजन पढ़ते हैं किसी ने बॉन्डिंग हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो इसलिए हमने ये देखते हैं कि नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन +4 थी, या नीचे आने से +2 हो रही है, +4 भी हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेड के अंदर जो है, जो डोमिनेंसी शो करती है वो +2 है, +4 नज़र नहीं आता। वजह क्या है कि ये जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो ये जब बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते इसको नाम देते हैं इनर्ट पेयर। इसे क्या नाम देते हैं? इनर्ट पेयर। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट से अयानिक बॉन्ड बनेगा, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है कि आपके पास जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में ये चीज़ देखी गई है। यही कुछ आपको यहाँ भी नज़र आएगा, बोरान फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, सल्फर की जो आपके पास ऑक्सीजन की फैमिली, इनके अंदर भी नज़र आएगा। इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही है। आपको पता है कि यहाँ पर ये थर्ड पीरियड है, और थर्ड पीरियड के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर ये थर्ड पीरियड है, सॉरी जी हाँ सेकेंड पीरियड, 2s2 2p1, ये हो जाएगा 2s2 2p3। यहाँ पर 2 तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, थर्ड पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड है। ये हो जाएगा 2s2 और 2p4, यानी यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस तरीके से आप यहाँ पर जब आ जाएंगे तो 6s2 6p1, यहाँ पर आ जाएंगे तो 6s2 6p आपके पास हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6s2 और 6p4। यहाँ पर आपने जो थेलियम है और बिस्मथ है और पोलोनियम है, यहाँ पर जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आनी चाहिए +3। यहाँ पर जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आनी चाहिए, आपके पास ये है, यहाँ पर ये जो है +3 शो करता है, यहाँ पर ये +5 शो करना चाहिए, और यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है +6। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चलते हैं। जब हम प्लस की तरफ जाएं, यानी इनसे हम चेक करें कि इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज़ कर रहे हैं, उस वक्त तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या होगी कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी n, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी n, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी n, मैं इस n से मुराद ले रहा हूँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, n-2 आएगी। यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या होगी, n-2। यहाँ पर क्या होगी, n-2। यहाँ पर क्या होगी, n-2। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगी, यानी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से 2 को नफी कर दो, इनर्ट पेयर। यानी यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है आपके पास, +3, यहाँ 2 को नफी कर दो तो ये जो टेलुरियम है आपके पास ये आपको +1 शो करेगा, +1। यहाँ n-2 कर दो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, n से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहा हूँ। यहाँ इस n-2 कर दे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो यहाँ पर बिस्मथ जो आपको शो करके देगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करके देगा। यहाँ पोलोनियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6 है, 2 निकाल दें तो पोलोनियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो +4 शो करेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे पहले जो इफेक्ट है ये s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसे क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर। इसे क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले। इस तरीके से ये जो लेड है, लेड के अंदर जब हम चेक करते हैं तो लेड के अंदर आपके पास क्या होता है, 6s2 और आपके पास जो है 6p2। तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल वाले ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे इसको नाम दिया जाएगा इनर्ट पेयर का नाम दिया जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें उनको क्या नाम दिया जाएगा, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो कॉमन इनर्ट पेयर शो करेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो लेड के हैं, इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है। यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, +4 है। लेकिन
जब लेड की तरफ आएंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। रीज़न क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर। ड्यू टू क्या है? इनर्ट पेयर। तो आपके पास यहाँ जो ये कार्बन है, कार्बन रीजन को डिस्कस करते हैं। लेक्चर हमारा थोड़ा तफसीलन जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन बहरहाल आप थोड़ा चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की है वो +4 है, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ लेड को आप चेक करेंगे तो यहाँ लेड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस लिहाज से अगर हम चेक करेंगे नीचे जितने भी आएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन से स्टेबल होगी, ऊपर देखेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी? स्टेबल होगी। तो इस पॉइंट्स को आपने नोट करना है, इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमें बताएगी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो यहाँ नीचे आने से +2 ऑक्सीडेशन से स्टेबल होगी, ऊपर जाने से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। और इसी की बुनियाद के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे डिस्कस होंगे। मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बार बार कह रहा हूँ कि इसकी तफसील हम डिस्कस करते हैं कि इनर्ट पेयर वजह क्या है कि इनर्ट पेयर रह चुका है, उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सरदस्त अब इन्हीं बातों को जल्दी जल्दी से नोट करें, उम्मीद है आपको थोड़ी समझ आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा देखें, हमने ये तो देख लिया कि स्टेबल जो हमारे पास है वो कौन सी स्टेट है इस ग्रुप के अंदर। उम्मीद है पी ब्लॉक भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए ना, हमारे पास जो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि SN है, SN +4 है, इधर लेड है +4 है, ये बना रहा है SN +2, ये बना रहा है लेड +2, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये और ये दोनों हमारे पास जो है ये क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, यानी इटसेल्फ ये रिड्यूस हो रही हैं। और आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कि जो रिड्यूस होते हैं वो बहुत, उनको हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर मैं पूछता हूँ SN +4 और लेड +4 में बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यानी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ हम पूछने जा रहे हैं कि हमारे पास बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है? यहाँ से मुराद होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कौन सा? हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टेबल देखिए स्टेट कौन सी है, +2 और लेड +2, SN +2 और लेड +2। मैंने कहा नीचे जाने से +2 स्टेबल ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हमने ये देखना है कि ये मोर स्टेबल है। और इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? लेस स्टेबल है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो लेड इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? ये जल्दी +2 की तरफ जाना चाहेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत SN +2 की। SN की स्टेबिलिटी लेड से कम है, इसलिए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने देखना है कि लेड +4 जो है ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बनिस्बत लेड बनिस्बत SN +4 से। तो ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। इस लिहाज से आपने देखना है कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है। अगर मैं इसको +4 देता हूँ, इसको +4 देता हूँ, और 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 मैं पूछता हूँ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, तो याद रखिए हमारे पास ये +4 से +2 की तरफ जाना चाहता है, ये +4 से +2 की तरफ जाना चाहता है, लेकिन लेड से कम जाना चाहता है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होंगे, ये आर्डर बनेगा किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आर्डर को आपने याद कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेड है, फिर उससे कम थोड़ा सा टिन, उससे कम जर्मीनियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम कार्बन +4। तो जितना ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? इसकी कम होती जाएगी। नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपके पास रूल क्या बना कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी नीचे जाने से इंक्रीज होगी।
और अगर हम ग्रुप में ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्रुप में ऊपर तरफ जाएंगे तो याद रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इस लिहाज से लेड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी एस एन से ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे अरेंज करके दें SN Si+4 और मैं पूछता हूं आपसे SN+4, मैं पूछता हूं लेड +4 और मैं पूछता हूं जर्मेनियम +4 और मैं पूछता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी के लिहाज से इनको अरेंज करें, तो सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? लेड है +4। उसके बाद लेड के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है? टिन है +4। उसके बाद हमारे पास जर्मेनियम है +4 और उसके बाद सिलिकॉन है +4। तो ये आर्डर आपके पास रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है, क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को कि नीचे जाने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ऊपर जाने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। जब +4 से +2 की तरफ जाएंगे, +4 से +2 की तरफ जाएंगे, देखेंगे स्टेबल स्टेट कौन सी है। और स्टेबल स्टेट यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है। यहाँ पर +2 स्टेबल स्टेट क्यों है? रीज़न याद रखें, इनर्ट पेयर की वजह से। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर की वजह से। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बजाय रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछूँ, आप जल्दी इसको नोट करें, शाबाश। मैं रीज़न डिस्कस करते हैं, आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा सा आपको रीज़न डिस्कस करके देते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट शो क्यों होता है। पहले आप जल्दी से इन ऑब्जेक्टिव्स को नोट करते जाएं, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हटकर हम रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करें, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट को देख लें, उस पर भी सवाल आ रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव के आपके। लेट सपोज जो है मेरे पास जो है कार्बन है +4 है, मेरे पास लेड है +4 है, ये +4 से कार्बन +2 की तरफ जा रहा है, ये +4 से लेड जो है +2 की तरफ जा रहा है। दो बातें आपके सामने आ चुकी हैं। ये +4 से +2, +4 से +2, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है, तो ये क्या हो रही है? रिड्यूस्ड हो रही हैं। ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, +4 से +2 हो रहा है। आपको पता है जो बजाते खुद रिड्यूस हो, जो इटसेल्फ आपके पास रिड्यूस हो, बजाते खुद रिड्यूस हो, वो यूज़ होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस होता है बजाते खुद हमारे पास, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पीछे तो सारी गलती हो गई मेरे ख्याल से, हमने उनको क्या देख लिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर देखा है ना। पीछे हमने जब देखा है तो पीछे थोड़ा सा इसको चेक कर लें। ये जो लेड हमारे पास है, लेड ये हमारे पास +4 से +2 की तरफ गया था। लेड जो है +4 से +2 की तरफ गया था। टिन जो है +4 से +2 की तरफ गया था। तो हमने कहा था कि ये जो हैं रिड्यूस हुए हैं। क्या हुए हैं? रिड्यूस्ड। ठीक है, ये क्या हुए हैं? रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस हुए हैं। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं हम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने देखा था। यहाँ पर देखें ये रिड्यूस हो रहे हैं। जब हमसे ये रिड्यूस हो रहे हैं तो मैं पूछता हूँ कि इनमें बताएं कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होगा। ज़ाहिर बात है ये रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन इस बार हम सवाल कर रहे हैं कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, कौन अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास बेटर कौन सा होगा। तो आपने यहाँ देखना है कि यहाँ ये हो रहा है +2 और ये हो रहा है हमारे पास लेड +2। अब आपने यहाँ देखना है, सॉरी इसको थोड़ा सा गलती हो गई, इसको हम फिर से चेक करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर इसको इस तरह बनाते हैं कि आपके पास कार्बन है +2 से कार्बन बन रहा है +4, यहाँ लेड है +2 और +2 से बन रहा है लेड +4। अभी ठीक जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आप इसको नोट करें।
तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि कार्बन +2 है, +4 बना रहा है, लेड +2 है, +4 बना रहा है। यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रही हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रही हैं। पीछे गलती हुई है, इसको फिर करेक्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। करेक्ट हम देख रहे हैं इसको। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आपको पता है कि जो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, जो इट सेल्फ आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइज हो, तो वो बड़ा अच्छा क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो बड़ा अच्छा, उसको हम नाम देते हैं, वो क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से बेटर रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से बेटर रेड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है, तो देखिए हमने देखना है कि स्टेबल स्टेट कौन सी है। ये +4 जो है ये मोर स्टेबल है, और ये जो +4 जो है ये लेस स्टेबल है। तो +4 कौन अच्छा बनाना चाहेगा, कार्बन बनाना चाहेगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्बन +4 इज मोर बेटर रेड्यूसिंग एजेंट देन लेड +4। तो ये ऑर्डर आपके पास आएगा। ये इस लिहाज से अगर हम देखेंगे, आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट को जब हम चेक करेंगे तो हमने देखना है स्टेबिलिटी को, कि स्टेबिलिटी हमारे पास किस तरह जा रही है। तो अगर ये हमारे पास सॉरी, यहाँ पर फिर बार बार गलती हो जाती है। अल्लाह पाक अफ़ियत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा। यहाँ कार्बन +2 है, यहाँ लेड +2 है। तो +2 से +4 की तरफ जाना, बेटर रेड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या रहेगा, कार्बन +2। तो ये होगा रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम देखेंगे कि कार्बन +2 जो है एक +2 लेड से अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी हमारे सामने आएगी। इसलिए रेड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को हमने देखना है। तो +4 की तरफ कौन से जा रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, ऊपर +4 जो है ये अच्छा शो करता है। इस लिहाज से हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेड्यूसिंग एजेंट की पावर जो है वो ज़्यादा होती है, और नीचे की तरफ आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर जो है वो ज़्यादा होती है। डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हैं, +4 से +2 की तरफ जा रहे हैं या +2 से +4 की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त आपने फैसला करना है। नीचे जाने से +2 ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर जाने से +4 ज़्यादा स्टेबल है, फिर आपको आसानी से रहेंगे, आप आसानी से फैसले कर सकेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रेड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखें, रेड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कार्बन +2 की +2 लेड से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये +2 से +4 बनाना चाहता है और ये +2 से +4 में जाना नहीं चाहता, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर। रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर। यहाँ पर इनर्ट पेयर मौजूद है, NS2 NP2 6S2 6P2। ये इनर्ट पेयर यहाँ पर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, इस वजह से, इसकी वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहना चाहता है। यहाँ पर NS2 और NP2 दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, इस वजह से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। कुछ मिक्स हो गया था लेक्चर, लेकिन हम इसको करेक्ट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जल्दी से इसको नोट करें और इसके बाद जो है हम मज़ीद जो है इसकी तरफ चलते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पर हो जाता हूं, और या इस वीडियो को पास करें, और वीडियो को पास करने के बाद जो है आप इसको नोट करें। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। साफ कर रही हैं हम जी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को आप बैक पर जाएं और फिर वीडियो को चेक करें, फिर सामने क्लियर हो जाएगा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, असल में इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की जो वजह है वो ये है कि जब हम NS2 को देखते हैं और NP2 को देखते हैं तो ये S ऑर्बिटल जो है ये न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब है, तो इसके ऊपर जो है Z इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ समझें, आपने Z इफेक्ट को समझना है।
जेड इफेक्ट को आपने समझना है। अगर मेरे पास यहाँ पर अगर यहाँ न्यूक्लियस है और ये उसके ऊपर ये शेल है और ये शेल है और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही हैं, लेकिन आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। दो बातें हैं, एक है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर बना दूँ, इधर देखिए थोड़ा सा जेड इफेक्ट को समझे थोड़ा सा। अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये न्यूक्लियस चार्ज होगा जिसको हम जेड से शो करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ घूम रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट भी रहता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रही हैं, तो जब इसको रिपेल करेंगे तो इसको नाम देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन का नाम दे, इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर रही हैं, तो आप इसलिए स्क्रीन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम इसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, हम इसको सिग्मा से शो करते हैं, किताब में इसको सिग्मा से शो किया गया है। तो आपके पास जो जेड इफेक्ट आता है ना, जेड इफेक्ट वो क्या होता है कि ये जो हमारे सामने मौजूद है न्यूक्लियर चार्ज नफ़ी आपके पास कर लेंगे आप स्क्रीन को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। बात समझ आ रही है? या इसको शील्ड कहें, इसको स्क्रीन कहें या इसको शील्ड कहें। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये आवाज़ को कम कर सकूं, ये जो आवाज़ आ रही है हमारे पास, तो अभी आवाज़ ठीक होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ये जो अगर हम जेड इफेक्ट को देखना चाहते हैं, जो जेड इफेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो इसमें एक तो न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक ये शील्ड या स्क्रीन का एक इफेक्ट होता है जो इसको रिपेल करना चाहते हैं। तो जेड इफेक्ट जो होता है ये एक नेट इफेक्ट होता है। अगर मैं जेड इफेक्ट की लिखना चाहूँ तो जेड इफेक्ट क्या होगा, ये नेट इफेक्ट होगा। एक होगा ये न्यूक्लियर चार्ज, नफ़ी हम करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को जो सिग्मा है। इसका जो इससे जो चीज़ निकलेगी, लेट सपोज मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज 10 है और स्क्रीनिंग इफेक्ट 2 है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है न्यूक्लियर चार्ज से, अगर ये ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को फेंक देते, निकाल देते, इससे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो जो मेरे पास नेट इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 10 - 2। तो मेरे पास जो जेड इफेक्ट रहेगा वो होगा 8। तो जेड इफेक्ट जो होता है ना, ये नेट इफेक्ट होता है जो हम न्यूक्लियर चार्ज से लेते हैं और न्यूक्लियर चार्ज से नफ़ी कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जो स्क्रीन होता है उसके इफेक्ट नफ़ी करते हैं, तो ये नेट इफेक्ट हमारे पास आता है। तो जब हम इस जेड इफेक्ट को हमने देखना होगा, ये जेड इफेक्ट जो है इनर पेयर में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद है आप लोगों ने जेड इफेक्ट को समझ लिया होगा। अब मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको वीडियो को पास करके नोट करना चाहें नोट कर लें। देखें ना, हमारे पास जो आ रहा है नीचे जाने से हमने स्क्रीन को देखना है, स्क्रीन इफेक्ट को देखना है। हम जब नीचे जाते हैं इस ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने से इब्तिदा आप देखें यहाँ पे जो लेड आता है, जो लेड आपके पास मौजूद है, लेड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 6s2 है और 6p2 है, ये आपके पास आ रहा है। और यहाँ पर जब ये 6s आ चुका है आपके पास, ये n जो है ये पीरियड को शो कर रहा है, शेल को शो कर रहा है। 6 शेल की तरफ बात चली गई है और 6 शेल में बात जाने से यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यहाँ पर f ऑर्बिटल मौजूद है, f ऑर्बिटल मौजूद है। और जब f ऑर्बिटल मौजूद है तो याद रखें इस f ऑर्बिटल जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वेरी पुअर, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ f ऑर्बिटल जो p लेड के अंदर है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास जेड इफेक्ट है
वो तो नीचे जाने से बढ़ेगा। यहाँ पर जेड इफेक्ट है, यहाँ पर जेड इफेक्ट और बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। तो जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपके पास अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये 6s है और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये 6p है और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जेड इफेक्ट जो है वो बढ़ चुका है, तो इन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा। जब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पर पुल बढ़ रही है और पुल बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे नहीं और आउटर मोस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लूज होंगे। आउटर मोस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये क्या होंगे? लूज होंगे। क्यों? यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ चुका है। स्क्रीनिंग इफेक्ट 4 यहाँ पर जो एफ ऑर्बिटल है उसकी कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इनको नाम देते हैं इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है? इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन है? क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ने से इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पर एफ ऑर्बिटल है नहीं, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल है नहीं। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इनका जो है वो एफ ऑर्बिटल का कम होता है यार, लिहाजा यहाँ पर एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। इलेक्ट्रॉनों को पुल होगा जेड इफेक्ट की वजह से और इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल के वो क्या करेंगे? वो आसानी से लूज नहीं होंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हमारे पास बॉन्डिंग में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। इस वजह से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसलिए हम नीचे जाने से कॉमन ऑक्सीडेशन +4 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी? +2 होगी, ना कि +4। तो यहाँ ये रीज़न है इस चीज़ की कि आपके पास लेड जो है वो +4 शो नहीं करता, बल्कि लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? शो करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसलिए इस चीज़ को आपने नोट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा नीचे आने से और जेड इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है नीचे आने से एफ ऑर्बिटल की वजह से, तो यहाँ पुल ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और इनको नाम देते हैं इनर्ट पेयर। क्या नाम देते हैं? इनर्ट पेयर। अब ये इनर्ट पेयर जो है इनको हम देखते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड में क्या इफेक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या इफेक्ट करते हैं? आप जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें इसको वीडियो को पास करके देखें। अब इनको चेक करते हैं। अच्छा, ये आयनिक है या कोवलेंट है, इसको हमने देखना है। तो इसके लिए मैं फेजान रूल आपको समझा चुका हूँ। आप लोगों ने फेजान रूल या फेजान रूल आपने देखा हुआ है या नहीं देखा तो इसके पहले मेरी वीडियो चेक करें, फेजान रूल केमिस्ट्री वाला। इंशाल्लाह उसमें फेजान रूल की सारी तफसील मैंने डिस्कस की हुई है। तो आपके पास यहाँ पर अगर लेड है +2 आपके पास यहाँ पर, और आप देखते हैं यहाँ पर ये +2 शो कर रहा है, इस तरीके से आपके पास लेड है और +4 शो करे, लेड है +4 शो करे, लेड सपोज शो कर रहा है। यहाँ पर बन रहा है लेड क्लोराइड, यहाँ पर बन रहा है लेड टेट्राक्लोराइड, जो पॉसिबल है नहीं। अब अगर यहाँ पर चेक करें आप लेड को, यहाँ पर लेड को आप चेक करें थोड़ा सा, यहाँ लेड का साइज बड़ा है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो कर रहा है। जब साइज बड़ा हो कैटाइन का, साइज बड़ा हो कैटाइन का, चार्ज डेंसिटी कम हो, चार्ज डेंसिटी लो हो, तो अकॉर्डिंग टू फेजान रूल जब वो नॉन मेटल के साथ मिला हुआ हो, अब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा। क्यों? चार्ज डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉनों की तरफ नहीं खींचेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है? कम है। और जब इसकी चार्ज डेंसिटी कम है
और इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा खींच नहीं रहा, तो इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करेगा, लूज़ करेगा। ये जो आपके पास NH2 और NP2, इन दो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज़ करेगा। इसलिए जब आपके पास चार्ज डेंसिटी लो होती है और कैटायन का साइज़ बड़ा होता है, तो उस वक्त उसके अंदर आयनिक करैक्टर होता है। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लेड जो है +4 ऑक्सीडेशन से शो कर रहा है और लेड +4 ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता। क्यों? ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं शो करता क्योंकि लेड के अंदर क्या मौजूद है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मौजूद है। इस वजह से ये आपको +4 शो नहीं करेगा, ये शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुलीन के लिए Fe1, 2 के लिए Fe2, रिजल्ट 0 लाना तो +2 हो जाएगा, +2 शो करेगा। वो कैटायन का साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो फिजान उसके बाद कौन सा करेक्टर होगा, यानी करेक्टर। इसलिए हम ये देखते हैं कि PbCl2 ये आयानिक है, नॉट कोवेलेंट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर्मेशन करवाता है आयानिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू फिजान रूल। चार्ज डेंसिटी कम है, साइज बड़ा है कैटायन का, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन से लूज़ करेगा तो आयानिक करेक्टर इसके अंदर पाया जाएगा। तो इस वजह से इनर्ट पेयर चूँकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे और चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, चार्ज डेंसिटी कम हुई है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो यहाँ पर आयानिक करेक्टर शो करेगा अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। फेजान रूल पर तफसील मैं बात कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में, मैं इंशाल्लाह इसका लिंक दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ आयानिक बॉन्ड में इन बातों